धन्य से हैं दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मिराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेही पात्माओं, कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। कलाएं तो बहुत होती हैं, अनेकों होती हैं। 72 कलाओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, लेकिन उन सभी कलाओं में 2 कलाएं तो सरदार हैं, यानी मुख्य हैं, प्रधान है। पहली कौन सी है? एक जीव की जीविका। आजीविका की कला आना चाहिए। अगर वो कला नहीं आती है तो फिर ये सब चीज़ें करना आप चाहो तो बिना आजीविका के नहीं कर पाते। सबकी अपनी अपनी कलाएं होती हैं जिनके माध्यम से आजीविका करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपनी आजीविका का साधन नाट्य कला को बनाया, और ऐसी वह नाट्य कला लोगों के सामने प्रदर्शित करता कि जिस रूप को वह धारण करता उस रूप वह हो जाता, यानी तन्मय हो जाता, उस रूप में वह हो जाता। राजकुमार उसकी कला से बहुत ही आकर्षित हैं और निरंतर उस कलाविद की वह प्रशंसा करते रहते हैं। ये जो रूप धारण करते हैं उनकी उस कला में कोई कमी नहीं दिखाई देती, चूँकि वह कलाविद जैन कुल में उनका जन्म हुआ था। राजकुमार की जो मंडली थी वह मंडली उन कलाविद की कला से
उस कला को वह सहन नहीं कर पाते, इसलिए उनकी प्रशंसा को भी सहन नहीं कर पा रहे। और राजकुमार जब प्रशंसा करता तो मंडली कहती कि क्या है ऐसा उनमें विशेष, ये कला तो कोई भी कर लेगा। तब राजकुमार कहता है कि नहीं, उन जैसी कला कोई धारण नहीं कर सकता। तो मंडली कहती है ठीक है, अगर वो कलाविद ही हैं तो ऐसी कला दिखाएं जिससे हम सब लोग संतुष्ट हो जाएं। तो राजकुमार कहता है बोलो तुम्हारे लिए कौन सी कला देखना है। तो सभी ने कहा कि वह सिंह का रूप धारण करके आए। अब जैन कुल में जन्म लिया है और सिंह का रूप धारण करना है, और सिंह का जो पराक्रम होता है, सिंह की जो दहाड़ होती है, सिंह की जो चाल होती है, वो सभी कुछ देखने को मिलना चाहिए। और वह इस कला को दिखा नहीं पाएंगे और उनकी हंसी हो जाएगी पूरी की पूरी सभा में। लेकिन राजकुमार को विश्वास था। राजकुमार ने उस कलाविद के सामने अपनी बात रख दी और कहा कि तुम्हें एक कला और दिखाना है। हमारी मंडली चाहती है कि ये कला दिखा दो, तो हम मान लेंगे कि वास्तव में आप कलाविद हैं। कलाविद कहता है इतनी मैं कलाएं दिखा चुका हूँ, इसमें क्या आपको कोई संशय है? नहीं, कलाविद तुम्हारे लिए एक कला दिखाना है, और वह है सिंह का रूप धारण करना है। कलाविद सोच में पड़ गया और विचार करके कहा ठीक है, मैं इस कला को दिखा सकता हूँ, लेकिन राजा से एक खून माफ होना चाहिए। मंडली सोच रही थी कि ये तो अहिंसक हैं, ये वो कार्य नहीं कर पाएंगे। राजकुमार कहता है ठीक है, मैं राजा से अनुमति ले लेता हूँ। राजा के पास जाकर के और अनुमति ले ली गई, सारी व्यवस्था बना दी गई। राजकुमार ने एक बकरे को लाकर के वहाँ खड़ा कर दिया और कहा कि आज एक ऐसा सिंह सभा में आने वाला है जो अपना अलग ही रूप प्रकट करेगा। सारी सभा भर गई कि सिंह आने वाला है। और जब वह सिंह जैसे ही सभा में प्रवेश करता है और एक ऐसी दहाड़ लगाता है और एक ऐसी उछाल मारता है कि सारी की सारी सभा कँप जाती है। और ऐसा ही रूप प्रदर्शित करके और वह राजकुमार के सामने वह सिंह जाकर के बैठ जाता है। बच्चे लोग तो पहले से ही देख कर के भाग गए थे। अंदर से कई लोगों के शंका हो रही थी कि ये असली है या नकली है। लेकिन राजकुमार तो सब जानता था, इसलिए राजकुमार के सामने जब शांत होकर के वह सिंह बैठ गया
तो सिंह से राजकुमार ने क्या कहा, तू क्या कोई सिंह है? ऐसा भी सिंह होता है? सिंह के सामने बकरी हो और जीवित रह जाए, तू सिंह नहीं, तू तो गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़। बस इतना कहा नहीं कि सिंह के कानों में वो शब्द बार बार पड़ रहे हैं, और सिंह जो होता है इन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। कहा है कि शस्त्र का घाव भरा किंतु ना भरा शब्द का घाव। शस्त्र के घाव तो फिर भी समय पा करके भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव ऐसे होते हैं वो बार बार स्मृति में आते रहते हैं और हरे भरे फिर तरोताजा होते रहते हैं। और उस सिंह के अंदर सिंहता ऐसी प्रकट हुई, क्रोध में आकर के, और एक ऐसी छलांग राजकुमार के ऊपर ही हमला कर दिया और नीचे आकर के उसको पछाड़ दिया। राजकुमार सुकोमल था और सिंह के पंजों को, उस सिंह के आहत को वह सहन नहीं कर पाया और वही उसके प्राण निकल गए। अभी ये कौतूहल का विषय बना हुआ था, लेकिन अब शोक पूरी की पूरी सभा में मातम छा गया। ये क्या हुआ? किसी ने भी ये सोचा नहीं था। सबके मंसूबे पर पानी फिर गया और एक हानि बहुत बड़ी हो गई। राजा भी इसको सहन नहीं कर पाया और शोक में ऐसा डूब गया। एक ही तो पुत्र था और वह, लेकिन मैं इसको दंड भी तो नहीं दे सकता, क्योंकि पहले से ही मैं वचनबद्ध हो गया था। लेकिन अंदर से सामने वाले के प्रति ईर्ष्या के भाव और उसके प्रति प्रतिशोध के भाव भरे हुए हैं और राजा शोक में डूबा हुआ। बार बार आर्त ध्यान उसको होता है। एक बार फिर पुनः उस कलाविद को बुला लिया गया और उसके सामने एक बात रख दी, हे कलाविद, तुमने अपनी क्रूरता का उत्कृष्ट वह दृश्य सामने प्रदर्शित कर दिया है। अब तुम शांत रूप भी हमारे सामने प्रदर्शित करो। तुम हमारे सामने साधु बन करके आओ, और ये सामान्य साधु नहीं, यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके आओ, क्योंकि उस शांत रूप को देख करके लोगों की कसाएं भी शांत हो जाती हैं।
और आप आकर के मुझे ऐसा उपदेश दो, ये मेरा शोक मेरा दूर हो जाए। अब कलाविद सोच में पड़ गया कि ये अभी तक मैंने जितने भी रूप दिखाए, अपनी कलाएं दिखाई हैं, उन कलाओं को दिखा करके फिर मैं अपने मूल रूप में आ जाता हूँ। लेकिन ये कला ऐसी कला है जो एक बार इस रूप को धारण कर लिया, क्योंकि ये अंतरंग की आत्मा का ऐसा स्वरूप है जो पापों की निजरा में कारण है। और इस रूप को धारण करके मैं पुनः वस्त्र तो धारण नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। ये कोई स्वांग नहीं होता कि दिखाया और फिर पुनः उस दूसरे रूप में आ गए। ये कैसे होगा? लेकिन कलाविद के सामने चुनौती है। अगर नहीं दिखा पाए इस रूप को तो तुम दंड के पात्र बनोगे, और दिखा दिया तो फिर कहना ही क्या है। और विचार कर लिया और राजा से कहा कि 6 महीने का समय आप हमारे लिए दीजिए, 6 महीने बाद हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और गए घर जाकर के और साधना में लीन हो गया। महाराज के पास जाकर के पूरी साधना को सीख लिया। और जब वह अभ्यास के माध्यम से निष्णात हो गया कि किस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश किया जाता है और अपने माता पिता से और अपनी पत्नी से आज्ञा लेता है, अब हमारा यह संसार जो चल रहा था अब समाप्त होने को है। अब जो निर्वाह की कला थी वह कला निर्वाण की ओर फिर जाने वाली है। आप सब हमें आज्ञा दीजिए कि मैं इस मुनि पद का अच्छी तरह से पालन कर सकूं। और आज्ञा लेकर के दीक्षित होकर के और पिच्छी कमंडल लेकर के 6 महीने जैसे ही पूर्ण होते हैं और घोषणा करवा दी गई कि एक दिगंबर मुनिराज राजसभा में राजा को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। राजा ने भी उन मुनिराज के सम्मान में उच्चासन आदि रख दिया गया और वह मुनि मुद्रा, यथाजात मुद्रा, बालकवत मुद्रा, 4 हाथ नीचे जमीन को देखते हुए वह मुनिराज उस सभा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके सम्मान के साथ मुनिराज को उच्चासन देते हैं और निवेदन करते हैं, राजा, हे मुनिराज, आप मेरे अंदर बैठा हुआ जो शोक है वह शोक दूर कर दीजिए। मेरा एक ही तो पुत्र था जो
यहाँ से चला गया है, उसका दुख मुझे निरंतर बना रहता है। आप मुझे कुछ ऐसा धर्मोपदेश दीजिए जिससे मेरी यह वेदना शांत हो जाए। तब वह मुनिराज कहते हैं, उठो चेतन, तुमने दिया से जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज्यादा ये शीशों का झरोका। राजन, तुम मोह रूपी निद्रा में अभी सो रहे हो। यह सब जगत जो है एक शीशों का झरोका होता है, कब तूफान आ जाए और नीचे गिर करके फूट जाए। नहीं रह पाए धरती पर सिकंदर और गामा भी, अगर तुम भी न रह पाओ तो इसमें क्या अनोखा है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि इस पृथ्वी पर नहीं रहे और हम सबका भी कोई भरोसा नहीं है, तब वह पुत्र चला गया। ऐसे कई बार हमारे पुत्र हुए, हम पिता बने, कभी पुत्र हुए। इस प्रकार से कई बार अनंतों बार जन्म मरण के दुख प्राप्त हुए। कौन अपना है, कौन पराया है, इसका भेद जब तक नहीं होता तब तक यह संसारी प्राणी दुखी होता रहता है। ये परिजन साथ देंगे ये चौखट और मरगट तक, न जाते साथ आंसू भी नियत का लेखा जोखा है। ये परिवार जन कहाँ तक जाते हैं, अपने साथ में आंसू भी अपने नहीं जाते हैं। यही नियति है। सहे दुख चार गतियों के, किए बहु पांच परिवर्तन, मिला तिल भर न सुखी, न भाव सिंधु को सोखा है। चारों गतियों के परिवर्तन आज तक करते आए हैं। इस संसार रूपी सागर को आज तक हम सुखा नहीं पाए। उड़ा हंसा अकेला ही, जुड़ा है काफिला अब तक, यहीं रह जाए मरने पर तो ये मानो यही चोखा है। उठो चेतन, तुमने दिया से जगत का ख्वाब धोखा है। नहीं जब खाल अपनी भी तो फिर एक खोली अपनी क्या। खोल पर ममता की खोलें, ये जग तो खाली खोका है। इस खाली खोके को ही हम बजाते रहते हैं और आनंद आता रहता है। जब अपना ये शरीर ही नहीं है, खाल भी अपनी नहीं है। खाल मिली थी यहीं, आचार्य ने लिखा है, खाल मिली थी यहीं, मिट्टी में मिली, खाली जाता हो। सबको खाली जाना है राजन, किसमें डूबे हुए हो, ये सब यही छूट जाना है। ये हाड़ अरुमास की गठरी भरी है पीप भीतर तक, ये काया रोग की माया इसे दिन रात पोखा है। इस शरीर को दिन रात पुष्टि करते रहते हैं, लेकिन ये अपना शरीर ही साथ नहीं देता, धोखा देता है, धोखेबाज है। कब छूट जाए। जिसके लिए हम दिन रात अच्छे अच्छे पकवान, वस्त्र, आभूषण क्या नहीं देते, कितना समय नहीं देते इसको, फिर भी यह ऐसे ही निकल हुआ। ज्यों छेद नैया में भरे त्यों पानी कर्मों का, किनारा होता है उजल
दशा त्यों जीव नौका है। निरंतर मन वचन काय की प्रवृत्तियों के माध्यम से, मिथ्यात आधिपत्यों के माध्यम से कर्मों का आश्रय निरंतर होता रहता है। और उन मन वचन काय रूपी छेद के माध्यम से इस जीव रूपी नौका में पानी, कर्मों का पानी भरता रहता है। जो होवे जो आवे होश नाविक को, लगावे डांट संवर की। परिसय गुप्ती समिति धर्म चरित भावन ही मौका है। लेकिन जो व्यक्ति इन गुप्तियों को धारण कर लेता है, समितियों को धारण कर लेता है, परिसयों को धारण कर लेता है, चारित्र को धारण करता है, तो वह उनके द्वार को बंद कर देता है। और ऐसे वह मुनिराज ही हुआ करते हैं। और साथ साथ में संवर के साथ साथ निर्जरा भी करते हैं। उलीचे दोनों हाथों से तपन से सूखे ज्यों पानी, समय से पहले झरने को कर्म को तप में झोंका है। तप रूपी अग्नि में उन कर्मों को झोंकते रहते हैं और निर्जरा निरंतर करते रहते हैं। अधो अरुमध्य ऊपर भी लगत है लोक पुरुषाकार, इसी में जीव भटकन कर कभी रोता और हंसता है। तीनों लोकों में यह निरंतर परिभ्रमण करता हुआ अज्ञान के वशीभूत होकर के निरंतर कभी पाप कर्म का उदय आता है तो रोता है, और कभी पुण्य कर्म का उदय होता है तो हंसता है। और यह परिवर्तन निरंतर चलता है। मिला दुर्लभता से ये नर्तन, मिला मेहनत से ये जिनकुल, अगर तुम बोध ना पाए तो आगे किसने देखा। हे राजन, ये नर्तन बहुत दुर्लभता से मिलता है, और यह जैन धर्म बहुत कितना पुण्य करना पड़ता है तब प्राप्त होता है। अगर इस पर्याय में आपने बोध को प्राप्त नहीं किए तो आगे कोई भरोसा नहीं। धर्म बिन जीव दुनिया में नहीं पाता सुखी जीवन, मधुर फल चाखना चाहो धर्म के बीज बोता है। अगर आप हमेशा हमेशा मधुर फल खाना चाहते हो तो धर्म के बीज बो दो। और अंत में ये कह दिया कि मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की, निकल बाहर सलाखों से तुझे तूने ही रोका है। उठो चेतन उठो राजन, तुमने दिया से जगत का ख्वाब धोखा है। जब इन 12 भावनाओं के माध्यम से राजा को उपदेश दिया, राजा की आंखें खुल गईं, राजा का शोक दूर हो गया, और राजा मुनिराज के चरणों में जाकर के सिर रख दिया। धन्य हैं ऐसे मुनिराज जो दुनिया की वास्तविकता को दिखाने वाले। बाकी तो सब संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। जो संसार से उबार दे वही तो साधु कहलाते हैं। और कह दिया बस अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ, और आपके इस रूप से और आपकी इस कला से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अब मुझे कुछ नहीं, मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। वह मुनिराज कहते हैं, महाराज आप भी महाराज हैं और हम भी महाराज हैं, और अब हम जिस रूप में आए हैं
इस रूप में अब हमारे लिए कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैंने ये रूप धारण कर लिया है, अब बस इसी रूप में रह करके मैं अपनी साधना करूंगा। राजा ने सोचा इतने में ये संतुष्ट नहीं है, और राजा कहने लगा कि आधा राज्य तुम ले लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और अब अपने असली रूप में आ जाओ। साधु महाराज कहते हैं कि मनुष्य पर्याय का यही असली रूप है, बाकी तो सब नकली है। वास्तविक रूप तो इसी रूप में, यथाजात रूप में आता है, और अंत में इसी रूप में चला जाता है। बीच में तो ये रंग बिरंगी वस्तुएं आ जाती हैं, जो अपने विकार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करता, उसके लिए ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। हे राजन, अब तो मैं निर्विकार रूप में आ गया हूँ, और इस पद को तो ऐसा पद है कि तीनों लोगों के श्रेष्ठ ऐसे व्यक्तित्व जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा देख करके रह गया कि ये क्या है, और कुछ पंक्तियों के माध्यम से वह उनके स्वरूप को मौन, मुखरित मौन उनका कह रहा है। यथाजात रूप में कुछ समय के लिए वह शांत कायु सर्ग मुद्रा में खड़े हो गए, मानो वो कह रहे हो, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिखे रहा हूँ, मैं हूँ वो नज़र से परे ही रहा हूँ। जो रूप आपको दिखाई दे रहा है यही मैं नहीं हूँ, कुछ इसके भीतर बैठा हुआ भी एक स्वरूप है जो इन नज़रों से परे ही वह रहता है। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, जो चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिखे रहा हूँ। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही जब ज़रूरत, मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिखे रहा हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूँ। यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक वो मैं पा रहा हूँ। बस वह यथाजात मुद्रा ये कह रही है, आनंदित हैं, अभी तक जो मैंने नहीं पाया वो पा लिया है, और अब मैं यहाँ से वन की ओर जा रहा हूँ। राजा थोड़ा सोच में पड़ गया, और उसने भी निर्णय ले लिया, और उन्हीं मुनिराज से
क्षुल्लक के व्रत धारण करके साथ में हो गया। ब्रह्म गुलाल मुनि की ये कथा और राजा मथुरा मल जिन्होंने क्षुल्लक के व्रत धारण किए और कहा अब चलो मैं आपके साथ ही चलता हूँ। वास्तव में ये 12 भावनाएं जो भीतर में डूब करके इनके स्वरूप का चिंतन करता है, बहुत जल्दी वह संसार से पार हो जाता है। आज तक जितने सिद्ध बने हैं, जिनकी आज आप आराधना कर रहे हैं, 1000 उनके गुणों के माध्यम से, नामों के माध्यम से, ये अध्यात्म से भरे हुए नाम हैं। इनकी आराधना करना, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं अथवा जितने भी संसार से मुक्त हुए हैं, सभी इन 12 भावना का चिंतन करते हुए मुक्त हुए हैं। आप लोग अपने जीवन में इन 12 भावना का निरंतर चिंतन करना। आचार्य भगवंत से किसी ने पूछा, आचार्य भगवंत अंत में समाधि मरण के समय कुछ सूत्र दे दो जिनसे हमारा समाधि मरण अच्छा हो। तो आचार्य जी ने कहा 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करना और पंच परमेष्टि को नहीं भूलना, तुम्हारी संलेखना बहुत अच्छी होगी। बस संलेखना के लिए और कुछ नहीं चाहिए। इन 12 भावनाओं का स्वरूप जिसके माध्यम से संसार, शरीर, भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है और पंच परमेष्टि के माध्यम से आत्मा प्रशांत बनती है। और वह एक बार अगर हमारी संलेखना हो गई तो बस अब ज़्यादा संसार में जन्म मरण नहीं करना होगा। हम सब इतने सारे जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक भी बार संलेखना मरण हमारा नहीं हुआ। विचार करो, अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए एक बार भी संलेखना मरण नहीं हुआ। अगर संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज अभी वर्तमान में है वह है समाधि मरण। लेकिन समाधि मरण के पूर्व में क्या करना? जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत। जीवन को मंदिर बनाओ और व्रतों का एक अच्छा शिखर बनाओ और उस शिखर के ऊपर संलेखना का एक कलश चढ़ाओ। जीवन सफल हो जाएगा। आप लोगों का जीवन सफल हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आज आपका समय हमने ज़्यादा ले लिया, क्षमा चाहते हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं आप ना? आपने इतने अच्छा विषय सबके लिए दिया है प्रभु। शायद हम सबके जीवन में आज का विषय उतर जाए तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। हे भगवान, आपकी ऐसी ही कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहे, निरंतर ऐसा ही लाभ हम और भी मुनिराज थे उस समय, उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। बहुत ही वैराग्यप्रद पंक्तियाँ 12 भावना की हैं। बहुत अच्छी पंक्ति। महाराज श्री आप पधारे।